एक्सरसाइज 2.6 में जो पहला सवाल है वर्ड प्रॉब्लम प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो यहाँ पे इवन नंबर जो है ये जहन में रखना है इज़ 120। तो अगर हम पहला नंबर x लेते हैं तो दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नंबर उससे 2 यूनिट्स बाद में आएगा। जिस तरह 5 और 6 कंसेक्यूटिव नंबर हैं लेकिन ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर नहीं है। तो लेकिन 4 और 6 अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं तो उसमें 2 का डिफरेंस है। तो हमने पहला इवन नंबर x ले लिया और दूसरा इवन नंबर 2 यूनिट के डिफरेंस के बाद x+2 ले लिया। अब गिवन है कि इनका प्रोडक्ट जो है 120 है, तो x और x+2 को मल्टीप्लाई करके 120 आता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 2x = 120। 120 को हम इक्वेशन के राइट साइड से लेफ्ट पे लेकर आते हैं -120। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है -b + -b² - 4ac / 2a, इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग करें तो ये चीज़ हमने सीखी हुई है। उसके मुताबिक x की वैल्यू बनती है -2 + √4 + 480 / 2, और इसको सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू हमारे पास जो बन रही है -2 + -22/2। इसमें पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, नेगेटिव को हम इग्नोर कर देंगे। तो -2 + 22 से +20/2 आता है, जिसका आंसर 10 आता है। 10/2 इज़ सॉरी -2 + 22 से 20 आता है, 20/2 से 10 आता है। तो हमारा पहला इवन नंबर तो 10 हो गया और सेकंड इवन नंबर x+2 के हिसाब से 10 + 2 12 हो गया। क्वेश्चन 2 में है डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। तो अगर हम एक नंबर ले लें उसका स्क्वायर ले लें तो वो x² हो जाएगा, और उसी नंबर जिसको कि हमने x लिया हुआ सपोज किया हुआ वैसे ये साथ मेंशन करना चाहिए कि लेट द नंबर इज़ x। तो उसके हिसाब से लेट द नंबर इज़ x। तो अब हमारे पास उसका स्क्वायर x² - x इज इक्वल टू 380 हो गया। 380 को हम राइट से लेफ्ट पर लेकर आते हैं -380 x² - x -380। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम वैल्यूज की पुटिंग करते हैं तो x = -b + -b² - 4ac / 2 है। इसमें x abc की वैल्यू उम्मीद है आप लोगों को याद हुई किस तरह निकालते हैं। बहरहाल मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -380 है। और इन वैल्यूज़ का जब हम फार्मूला के अंदर पुट कर रहे हैं तो हमारे पास ये सूरत हाल बन रही है। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लाजमी आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर ये चीज़ हमें मुश्किल लगेगी। तो x की वैल्यू हमारे पास बनी जी +1 + -1 + 1520 √ / 2। तो 1521 का स्क्वायर रूट 39। पॉजिटिव वैल्यूज को हम सिर्फ कंसिडर करेंगे तो 1 और +39 से 40 / 2 इज़ 20। तो इस तरीके से हमारी जो अननोन वैल्यू है वो, या जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो 20 हो गया। एक्सक्यूज मी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफरेंस ऑफ क्यूब ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। तो चूंकि ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हैं तो एक अगर हम x लेते हैं तो दूसरा x+1 होगा, क्योंकि दोनों में एक का डिफरेंस होगा। इवन नंबर या ऑड नंबर होते तो फिर हम 2 का डिफरेंस लेते। तो जो बड़ा नंबर है x+1 हो गया उसका क्यूब लिया, जो छोटा नंबर है x उसका क्यूब लिया, दोनों का डिफरेंस लिया, तो हमारा आंसर आ गया 91। अब x+1 होल क्यूब को हम a³ + b³ + 3ab × a + b के फार्मूला से एक्सपेंड करते हैं, और इसमें जो हमारे पास +x³ है वो यहाँ पे लिखे हुए -x³ को कैंसिल कर देगा, जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। और इसके बाद अब हमारे पास फार्मूले के अंदर 1 का क्यूब 1 रह गया, और 3x को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3x² + 3x रह जाता है। 91 को अगर हम राइट से लेफ्ट पर लेकर आएँ तो 1 - 91, जिससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 3x² + 3x - 90। 3 पर डिवाइड कर दें सिंप्लीफाई करने की खातिर तो x² + x - 30। मिड टर्म ब्रेक करें तो 30 के फैक्टर्स बनते हैं 6 और 5। तो हम जो मिडिल टर्म +1x है उसको +6x - 5x लिख देते हैं। शुरू की 2 टर्म्स में से x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर x+6 रह जाएगा, और आखिर की जो 2 टर्म्स हैं उनमें से -5 कॉमन लें तो भी ब्रैकेट के अंदर x+6 रह जाएगा। x+6 और x - 5 2 फैक्टर्स हो गए, इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लें तो x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू +5। तो -6 को तो इग्नोर कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड नंबर पॉजिटिव है, तो हमारे पास पहला नंबर 5 हो गया और सेकंड नंबर जो है वो x+1। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन 4 में क्वेश्चन है सम ऑफ दी सर्टन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज़ 9। तो अगर हमारे पास कार्टेशियन
जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास ग्राफ पेपर पे एक्स वाई समझें कि ये एक पॉइंट है, तो इनके जो एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट हैं उनका सम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 9 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 हो गया। वाई की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 से निकालूँ लीनियर जो है तो वो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स आता है। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के y की बजाय पुट कर देता हूँ, तो y की बजाय पुट करने से जो है वो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू 9 माइनस एक्स है। तो जो शुरू का एक्स स्क्वायर है वो तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की बजाय 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और जो मेरे पास पहली टर्म है, और 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फार्मूला से 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। राइट साइड का 45 एज इट इज़, 45 को राइट से लेफ्ट पर लेकर आते हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए 81 के साथ मिलकर 36 बना देगा। हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 2 9 18, तो माइनस 18x जो है वो मिडिल टर्म हो गई। तो 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 36, 2 पे डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब इसके अंदर हमारे पास जो मिडिल टर्म 9x है माइनस 9x, उसको हम मिड टर्म ब्रेक अगर हम करें तो उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं माइनस 6x माइनस 3x। अब हमारे पास माइनस 6x माइनस 3x को लिख सकते हैं पहले दो टर्म्स जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x है उसमें से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 6, और आखिरी दो टर्म्स माइनस 3x और प्लस 18 में से माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 6 और x माइनस 3 दो फैक्टर्स आ गए। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 3। अगर हम x की वैल्यू 6 लें तो y 9 माइनस एक्स के हिसाब से 9 माइनस 6 3 आता है, और अगर हम x3 ले लें तो y 9 माइनस एक्स के हिसाब से 9 माइनस 3 जो है वो 6 आता है। तो या तो 6,3 हमारा आंसर हो गया या 3,6। क्वेश्चन 5 में है सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड प्रोडक्ट इज 30। तो आसान सी बात है कि x प्लस वाई जो है वो 11 हो गया और एक्स वाई 30 हो गया। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है एक्स वाई 30, ये इसकी डिग्री 2 हो गई। तो जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 30, वहाँ से हम y की वैल्यू निकालें 11 माइनस एक्स, क्योंकि वो लीनियर है, और ये उठा के यहाँ पे y की बजाय पुट कर दें तो y जो है वो 11 माइनस एक्स हो जाएगा, और x जो है वो एज इट इज़, तो x इंटू 11 माइनस एक्स जो है वो 11x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट साइड का 30 एज इट इज़। अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखें तो माइनस एक्स स्क्वायर जो लेफ्ट पे था राइट पे जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस 11x दूसरी तरफ जाकर माइनस 11x हो गया, प्लस 30 एज इट इज़। मिडिल टर्म हमारे पास माइनस 11x, उसको हम तोड़ के माइनस 6x माइनस 5x लिख सकते हैं। शुरू की दो टर्म में से अगर हम कॉमन लें x, तो x इंटू एक्स माइनस 6, और आखिरी दो टर्म में से माइनस 5 कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 6, तो x माइनस 6 और x माइनस 5 दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ से x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 5। तो अगर हम y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स में x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5 आती है, और y की वैल्यू 11 माइनस 6 में अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारे पास 5, तो दो नंबर जो हमारे पास हैं वो 5 6 या 6 5 हो सकते हैं। क्वेश्चन 6 में है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो दोनों में और कंसेक्यूटिव का लफ्ज यहाँ पे होना चाहिए था, कंसेक्यूटिव। तो इनमें जो फ़र्क है वो 2 का होगा। अगर आम नंबर होते तो फिर हमारे पास x और x प्लस 1 नंबर हम लेते हैं, उनको सपोज करते हैं, लेकिन चूंकि बात हो रही है कि ये ऑड नंबर हैं तो इनमें 2 का फ़र्क हो गया। अब उसके हिसाब से बड़ा नंबर x प्लस 2, और दूसरा जो उससे पहले नंबर आ रहा है वो ऑड नंबर वो x हो गया। इन दोनों का जो स्क्वायर है x प्लस 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसका सम हमको 34 गिवन है। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर को अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से एक्सपेंड करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, और जो साथ में एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज़, और राइट साइड का 34 वो मैं उठा के राइट से लेफ्ट पर लेकर आता हूँ, तो प्लस 4 के साथ मिलकर 4 और माइनस 34 मिलकर माइनस 30 हो जाएंगे, और हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जो दो टर्म्स हैं 2x स्क्वायर हो गया, और 4x जो है x वाली एक ही टर्म है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 पर डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब जो मिडिल टर्म है 2x उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 15 के फैक्टर्स बनते हैं 5x और 3x। 5 के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और 3x के साथ नेगेटिव साइन। शुरू की दो टर्म में से x कॉमन, x इंटू एक्स प्लस 5, आखिरी दो टर्म में से माइनस 3 कॉमन,
तो ब्रैकेट के अंदर x+5, अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए x+5 और x-3। तो x की वैल्यू -5 और s की वैल्यू 3। नेगेटिव वैल्यू को तो हम इग्नोर कर देते हैं और जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है ये 3। इसके हिसाब से पहला ऑड नंबर 3 हो गया और दूसरा ऑड नंबर x नंबर 7 है। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर्स। 10 ईयर्स एगो यानी कि 10 साल पहले फादर वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बनाना है जो स्ट्रेटजी हमारी कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन इज x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज y। तो उनकी जो प्रेजेंट एजेस का सम है यानी कि x+y वो 50 है। अब 10 साल पहले जो बेटा है जिसकी प्रेजेंट एज x है वो x-10 हो जाएगी और जो फादर है उसकी जो है वो 10 साल पहले की एज y-10 हो जाएगी। तो 10 साल पहले फादर जो है वो बेटे की एज का 9 टाइम्स था। इसका मतलब कमी जो है वो बेटे की एज में थी। तो हम अगर बेटे की एज जो 10 साल पहले थी x- है उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो फादर की जो 10 साल पहले वाली एज है y-10 वो आ जाएगी। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 9x - 90 इज इक्वल टू y-10। यहाँ पर हम लाइक टर्म्स इकट्ठी कर देते हैं 9x और उसके बाद -90 और +10 जो है वो -10 जो राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पे आ गया, +10 हो गया और राइट साइड का +y एज इट इज़। तो 9x - 80 -90 + 10 से 80 और y जो है वो राइट साइड का एज इट इज़। अब हमारे पास ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 1 जो प्रेजेंट एजेस यानी कि x+y का जो सम था तो वो 50 है। तो ये इन दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी। तो अब जो अब मेरे पास वैल्यू बनती है यहाँ पे y की वैल्यू बनेगी 50 - x, या मैं ये कर सकता हूँ कि 9x में अच्छा y की वैल्यू जो क्वेश्चन 2 से मैंने लिखी y इज इक्वल टू 90 - 80। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के y की बजाय पुट कर रहा हूँ। तो x जो है वो एज इट इज़ और y की बजाय मैंने 9x - 80 जो क्वेश्चन 2 से वैल्यू बन रही है वो पुट कर दी है। तो इस तरीके से भी ठीक है किया जा सकता है। राइट साइड का 50 जो है वो एज इट इज़। अब मेरे पास 9x और x मिलकर 10x और -80 दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो 50 + 80 जिससे 10x की वैल्यू 130 और x की वैल्यू 13। लिहाजा सन की प्रेजेंट एज 13 ईयर्स हो गई। अब y जो है वो 9x - 80 के बराबर था, इसमें x की बजाय 13 पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू 37, इसका मतलब फादर की प्रेजेंट एज 37 हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45 एंड डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इफ सम ऑफ डिजिट इज 11 फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिट प्लेस पे x ले लूँ और 10th प्लेस पर y ले लूँ तो नंबर 10y + x बन जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि अगर हमारे पास 53 है तो हम इसको 5 × 10 + 3 लिख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आप 10th प्लेस वाले डिजिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ और उसमें यूनिट प्लेस वाला डिजिट ऐड करते हैं तो नंबर बन जाता है। लिहाजा अगर हमारे पास यूनिट प्लेस वाला x है और 10th प्लेस वाला y है तो नंबर हमारा 10y + x हो गया। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ यानी कि 53 को 35 करता हूँ तो फिर हमारे पास जो अब हमने 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो अब नंबर 10x + y हो जाएगा। इसकी भी मिसाल आप साथ समझ लें कि 53 को जब हमने 35 किया तो अब ये 3 × 10 + 5 होगा। तो उस हिसाब से पहले जो यूनिट प्लेस पे x था और 10th प्लेस पर y था तो अब इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज हो गई है तो नंबर हमारा 10y + x हो गया। अब ये 10y + x जो है इसमें और जो पुराना नंबर है 10x + y जो नया नंबर है चेंज ऑफ पोजीशन से, और जो पुराना नंबर है 10y + x, इन दोनों में फ़र्क क्या है? 45 का फ़र्क है। गिवन ये है कि हमारा जो नया नंबर है वो पुराने नंबर से 45 कम है। तो जब वो 45 कम है तो हम नए नंबर 10x + y में 45 ऐड कर लें तो पुराना नंबर 10y + x आ जाएगा। इस इक्वेशन को जो है हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और सम ऑफ डिजिट्स हमको x + y 11 गिवन है, यानी कि जिस तरह 35 अगर हमारा नंबर है तो 3 + 5 8 इस तरह की बात हो सकती है। तो ये मिसाल आपको समझाने के लिए, वरना इसका सवाल के साथ ताल्लुक नहीं है। तो अब फ्रॉम 1 10x - x अगर मैं लाइक टर्म्स पे इकट्ठा कर दूं और y के साथ 10y जो राइट साइड पे था तो उसको लेकर आऊँ तो y - 10y और 45 को राइट साइड पे लेकर जाऊँ तो -45। तो ये बनेगा 10x - x 9x और +y - 10y -9y और राइट साइड पे -45। डिवाइडिंग बाय अगर मैं इसको 9 करूँ तो x - y इज इक्वल टू -5 और हमारे पास जो
दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। दो इक्वेशन ये अब बन चुकी हैं, इन दोनों को ऐड करने से प्लस और माइनस वाई कट जाएंगे, एक्स प्लस एक्स 2x, माइनस 5 और 11 को ऐड करने से 6, जिससे एक्स की वैल्यू 6/2 3 हो गई। और फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11 में जब एक्स की वैल्यू 3 पुट करें तो वाई की वैल्यू 11 माइनस 3 8 आती है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर जिसका हमने फार्मूला बनाया था 10y प्लस एक्स, यानी कि यूनिट प्लेस पर x था और 10 प्लेस पर y था, तो इसमें y और x की वैल्यू पुट करने से 10 × 8 80 और 80 + 3 83, तो 83 हमारा रिक्वायर्ड नंबर बनता है। इसी तरीके से है जी क्वेश्चन 9 में सम ऑफ टू नंबर इज 20, फाइंड द नंबर इफ सम ऑफ द फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर इज 40। तो अगर हम x और y नंबर ले लें तो x प्लस वाई 20 है, और पहला नंबर x और दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर नहीं लेना, दूसरा नंबर जो y था उसका स्क्वायर लेना है, तो इन दोनों को ऐड करने से 40 आता है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास लीनियर है, उससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 20 माइनस एक्स, ये उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो y स्क्वायर की बजाय अब 20 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। शुरू में जो x लिखा है वो एज इट इज़ और राइट साइड का 40 भी एज इट इज़। सिंप्लीफाई करने से x एज इट इज़ और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं करूँ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 20 का स्क्वायर 400, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 2ab के हिसाब से 2 × 20 40 40x। राइट साइड के 40 को मैं राइट से लेफ्ट पर लेकर आता हूँ, तो 400 माइनस 40 360, और अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 39x प्लस 360, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a के फार्मूला से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई करके बनती है 48/2 विच इज़ 24, और दूसरी वैल्यू बनती है 30/2 15। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स जो है उसमें x की वैल्यू 24 पुट करें तो y की वैल्यू -4 आती है, और अगर y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स में x की वैल्यू 15 पुट करें तो y की वैल्यू 5। तो x जब 24 होगा तो y -4 और x जब 15 होगा तो y की वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे नंबर x और y हैं तो x का रेसिप्रोकल 1/x और y का रेसिप्रोकल 1/y, और फिर इनका सम 1/x प्लस 1/y, और इस सम का रेसिप्रोकल तो 1/1 प्लस x प्लस 1/y। तो ये जो स्टेटमेंट है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इसने इसको बना के दिया हुआ है। अलबत्ता पहला जो नंबर था x उसका रेसिप्रोकल 1/x, दूसरे y का रेसिप्रोकल 1/y, इन दोनों का सम, और फिर उस सम का रेसिप्रोकल तो 1/1/x प्लस 1/y, ये 12/5 के बराबर है। और ये जो दो नंबर हैं x और y इनका सम 10 के इक्वल गिवन है। तो पहली इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में x y हमारा एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से y प्लस x, तो अब हमारे पास ये जो ऊपर वाला 1 है वो एज इट इज़, नीचे वाला फ्रैक्शन y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई ऊपर जाके ये उलट हो जाएगा, तो एक्स वाई जो नीचे था ऊपर चले जाएगा और y प्लस एक्स जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और राइट साइड का 12/5 एज इट इज़। तो ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं 12x प्लस 12y और राइट साइड पे 5xy, और हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है इक्वेशन 2, वहाँ से y की वैल्यू 10 माइनस एक्स, ये इस लीनियर इक्वेशन से जो y की वैल्यू 10 माइनस एक्स आई है ये उठा के हम यहाँ पे y की बजाय पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये बनेगी जी यहाँ पे 12y में, सॉरी, तो 12x एज इट इज़ प्लस 12 और y की बजाय 10 माइनस एक्स, राइट साइड का 5x एज इट इज़ और y की बजाय हमने 10 माइनस एक्स पुट कर दिया, इससे हमारे इक्वेशन में y ख़त्म हो गया। तो 12x 12 अंदर मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 10 120, 12 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -12x, 5x इंटू 10 इज 50x, और 5x माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -5x स्क्वायर, -5x स्क्वायर को राइट से लेफ्ट पे उठा के आएंगे तो 5x स्क्वायर, -50x जो है वो राइट साइड से 50x को जब हम लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो -50x, और 120 जो है वो एज इट इज़। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सबको 5 पर डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, मिडिल टर्म -10x को ब्रेक करें तो 24 के फैक्टर के हिसाब से -6x माइनस 4x, शुरू की दो टर्म्स में से x कॉमन लें तो x इंटू एक्स -6, और -4x और प्लस 24 में से -4 कॉमन लें तो अंदर जो है वो x -6। अब x -6 और x -4 हमारे पास दो फैक्टर्स, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 4, जिससे y की एक वैल्यू हमारे पास 10 माइनस एक्स के हिसाब से 10 माइनस 6 4 बनती है, और y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 के हिसाब से y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 बनती है। लिहाजा हमारे जो दो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो 4 और 6 हो गए। क्वेश्चन 11 में कहता है ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फ्रॉम
form 2 square pattern. In morning assembly, 1 square pattern contains 5 more students in each line. तो find the number of students in each pattern. तो अगर हम x जो है वो पहले पैटर्न के नंबर ले लें और लाइनों की तादाद, तो x इंटू एक्स से जो स्क्वायर बनता है वो तो हो गया x स्क्वायर। और अगर हम हर लाइन में x बच्चों की तादाद की बजाय अगर x प्लस 5 रख लें, तो फिर जो हमारा स्क्वायर बनेगा वो बनेगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, यानी कि अब हमने हर लाइन में बच्चों की तादाद को 5 ज़्यादा कर दिया, तो वो x प्लस 5 का स्क्वायर। अब पहला स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर, इनका सम 1025 गिवन है। इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से मैंने एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5। 1025 जो राइट साइड पे था उसको लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं, जिससे बनता है जी 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1000। 2 पर डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर वैल्यूज की पुटिंग करें तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू 20 आती है। नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और इससे हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है एक्स स्क्वायर का, उसमें तो 20 का स्क्वायर 400, और जो दूसरा ग्रुप है एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर का, तो वो 20 प्लस 5 होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर, तो 625। तो वो यानी कि एक 400 बच्चों का ग्रुप है और दूसरा 625 बच्चों का ग्रुप है। इनको स्क्वायर फॉर्म में खड़ा करने से हमारे पास जो दो ग्रुप बनते हैं उनका सम जो है वो हमारा गिवन नंबर जो कि हमको गिवन है 1025 वो आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन 12 में सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 45। तो चूंकि एक कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा। इनका जो इनके स्क्वायर्स का सम है, यानी कि पहले नंबर x का स्क्वायर और दूसरे नंबर x प्लस 1 का स्क्वायर, वो 145 है। x प्लस 1 होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला से एक्सपेंड करते हैं, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1। 145 को राइट से लेफ्ट पर लेकर आते हैं तो माइनस 145, सिंप्लीफाई करके 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 144, ये 1 और माइनस 145 मिलके माइनस 144। 2 पे डिवाइड करें तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 72। मिडिल टर्म 1x को मैं मिड टर्म ब्रेक के जरिए से प्लस 9x माइनस 8x लिख सकता हूँ। शुरू की दो टर्म्स में से x कॉमन, तो x इंटू एक्स प्लस 9, आखिरी दो टर्म्स में से माइनस 8 कॉमन, तो x प्लस 9 और x माइनस 8 दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 9 और x की वैल्यू 8, तो पहला नंबर अगर हमारे पास 8 है, माइनस 9 को हम इग्नोर कर देंगे, वो नेगेटिव है। दूसरा नंबर हमारे पास 8 प्लस 1 के हिसाब से 9 हो गया। क्वेश्चन 13 में हमको एक फार्मूला गिवन है dt इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2। इसमें हमने डिस्टेंस जो dt के हिसाब से वो गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट करके t की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनती है माइनस 5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2 को मैं राइट से लेफ्ट पर लेकर आता हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो t के हिसाब से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करता हूँ, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे अब हमारा जो a है वो 5 है, b जो है वो हमारे पास माइनस 20 है, c जो है वो माइनस 2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यू पुट करें तो उससे हमारे पास सिंप्लीफाई करके t की वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करें तो 40.9 अपॉन 10 विच इज़ 41.1 मीटर। तो ये हमारे पास टाइम की 5 है, उसमें है d ऑफ x डिस्टेंस फार्मूला हमको गिवन है 0.05x स्क्वायर प्लस 0.4x। तो स्पीड हमने मालूम करनी है, x जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और dx जो है वो डिस्टेंस को, तो 30 जो है मीटर हमको गिवन है। ये मैंने यहाँ पे जो 30 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मेरा ख्याल है स्किप कर देते हैं। डायरेक्ट जो है बस dx की बजाय हम लोग 30 पुट कर देंगे और dx की बजाय अब मैंने 30 लगा दिया। 0.05x स्क्वायर एज इट इज़, 0.4x एज इट इज़। अब 30 को अगर हम इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएँ तो माइनस 30 हो जाएगा और अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जिसमें कि a की वैल्यू हमारे पास 0.05, b की वैल्यू 0.4 और c की वैल्यू माइनस 30। इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने से हमारे पास जो x के लिए एक्सप्रेशन बनता है तो माइनस 0.4 प्लस माइनस 0.4 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 0.05 इंटू माइनस 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.05। तो x की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करके अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को ही सिर्फ कंसिडर करें तो 2.08 डिवाइड बाई 0.1
विच इज़ 20.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। एक्सक्यूज मी। उसके बाद क्वेश्चन 15 है कि स्टैम्प इज़ 4 into 5 सेंटीमीटर वाइड, पेपर इज़ 5.5 टाइम एरिया ऑफ द स्टैम्प, फाइंड द बॉर्डर लेंथ। तो जिस पेपर के ऊपर ये स्टैम्प लगाई जा रही है तो जितनी बॉर्डर बचेगी अगर उसकी लेंथ यूनिफॉर्म है, यानी कि इस तरह से एक्स ऊपर, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे और एक्स यहाँ पे, तो हमने ये एक्स की लेंथ मालूम करनी है। तो 4 का जो 4 into 5 का एरिया बना 20, और हमारे पास ये तो स्टैम्प का एरिया है, और जहाँ पे जिस कागज़ पे लगाई जा रही है तो वो है उसको हमने पेपर इज़ 5.5 1.5 टाइम, तो 5 होल 1/2 जो है 5 × 2 इज 10, 10 + 1 11, 11/2, तो 11/2 into 20 से हमारे पास बनेगा 110। इसका मतलब ये है कि पेपर का एरिया 110 है। तो अब हमारे पास स्टैम्प का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेपर का एरिया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने ये जो पेपर जिस तरीके से इस पर लगाया हुआ है तो इसकी बॉर्डर है वो यूनिफॉर्म लेंथ की है। तो लेंथ 5 में अगर हम एक्स ऊपर और एक्स नीचे ऐड कर लें तो 5 + 2x हो जाएगा, क्योंकि नई लेंथ ऊपर की तरफ भी एक्स और नीचे की तरफ भी एक्स। और ब्रेथ जो है, जो कि पुरानी ब्रेथ 4 थी, तो 4 में हम लेफ्ट पे भी एक्स ऐड करते हैं और राइट पे भी एक्स ऐड करते हैं, तो 4 + 2x। तो हमारे पास टोटल पेज का एरिया 5 + 2x into 4 + 2x हो गया। और जो हमारे पास इसका स्टैम्प का एरिया हुआ है 5 × 4। तो ये तो हमको पेपर का एरिया 110 गिवन था, और जो हमारे पास उसका एरिया है स्टैम्प का वो 20 है। तो ये हमने अगर हम इस एरिया को माइनस ना भी करें, मतलब 20 जो हमारे पास एरिया है इसका स्टैम्प का, उसको इग्नोर भी कर दें, तो भी बहरहाल 5 + 2x और 4 + 2x इज इक्वल टू 110 से भी डायरेक्ट ये इक्वेशन बनाई जा सकती थी। चलें बहरहाल, तो ये हमने 20 जो एरिया है स्टैम्प का दोनों साइड पे माइनस कर दिया। माइनस किया हुआ है एक साइड पे 5 × 4 की सूरत में और दूसरी साइड पे 20 की सूरत में। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5 4 = 20, 5 × 2x 10x, 2x × 4 is 8x, 2x × 2x 4x here, और राइट ये जो लेफ्ट और राइट का 20 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 110 जो राइट का है उसको लेफ्ट पे लेकर आते हैं। अब ये हमारे पास इस शुरू के 20 के साथ मिलके -90 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक 4x² + 18x - 90 क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज की पुटिंग करते हैं, जिससे कि हमारा आंसर आता है x की वैल्यू पॉजिटिव अगर हम सिर्फ कंसिडर करें तो 24/8 विच इज़ 3। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डायमेंशंस हैं 5 + 2x, तो वो 5 × 2 × 3 11 हो गया, और 4 + 2x जो डायमेंशन है तो 4 + 2 × 3 जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हमारे पास 11 × 10 जो है वो पेज की डायमेंशंस हो जाएंगी, और 3 मीटर की जो बॉर्डर है वो साइडों पे यहाँ पे जो है वो बचेगी।